नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने चैनल @सुवी ऑनलाइन तैयारी पे। दोस्तों, आज हम जनरल स्टडीज यानी जीएस का क्लास लेकर आए हैं और इसके अंतर्गत हम इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, इकोनॉमिक्स बॉब असिस्टेंट के पेपर में इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक, इकोनॉमिक्स मतलब अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र या अर्थव्यवस्था जो भी कह सकते हैं। ठीक, यानी कि अगर हम देखें तो अर्थव्यवस्था का मतलब क्या हुआ। तो अर्थव्यवस्था दो शब्दों से मिलकर अर्थ प्लस व्यवस्था। ठीक, अर्थ का मतलब होता है धन और व्यवस्था का मतलब व्यवस्था करना, यानी कि एक स्थापित प्रणाली। ठीक, यानी कि अर्थशास्त्र का मतलब ये हुआ कि वो व्यवस्था जिसके अंतर्गत हम समस्त आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं ठीक, अब अर्थव्यवस्था को जो है दो भागों में बांटा गया। पहली बात तो इसमें एक क्वेश्चन पूछा था कि अर्थव्यवस्था के जनक कौन है, यानी कि अर्थशास्त्र के जनक कौन हैं। तो अर्थव्यवस्था के जनक जो हैं एडम स्मिथ को माना जाता है। ठीक, एडम स्मिथ। और इनकी एक पुस्तक थी, इनकी जो पुस्तक है उस पुस्तक का नाम है द वेल्थ ऑफ नेशन। वेल्थ ऑफ नेशंस। ठीक, इन्होंने अर्थशास्त्र को अपनी इस पुस्तक में अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा है। क्या क्या है? धन का विज्ञान। ठीक, वेल्थ ऑफ नेशन में इन्होंने अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा है। और इनके अनुसार अर्थशास्त्र जो है दो भागों में बांटा गया। ठीक, एक भागों में बांटा गया जिसको बोलते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र, और एक में बांटा गया समष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि का मतलब हो गया माइक्रो इकोनॉमिक्स, और समष्टि का मतलब हो गया माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक, व्यष्टि के अंतर्गत हम लोग किस चीज़ का अध्ययन करते हैं। व्यष्टि का मतलब हो गया सूक्ष्म अर्थशास्त्र। ठीक, इसके अंतर्गत हम अर्थव्यवस्था के छोटे पहलुओं को ध्यान में रख के उसका अध्ययन करते हैं। जैसे छोटे पहलू में जैसे एक उत्पादक, एक उपभोक्ता, एक उद्योग। कोई एक उत्पादक हो गया या कोई एक उपभोक्ता हो गया, कोई एक उद्योग हो गया, तो उसके अंतर्गत हम व्यष्टि के अंतर्गत रखते हैं, यानी कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र के इसको कहते हैं। तो जैसे एक उत्पादक हो गया, एक उपभोक्ता हो गया, या कोई एक उद्योग। ठीक, ये किसके अंतर्गत है? ये व्यष्टि समस्या यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत है। ठीक, और समष्टि के अंतर्गत है। समष्टि के अंदर जैसे समग्र मांग हो गई। समष्टि का मतलब उसके बृहद अर्थशास्त्र कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? बृहद अर्थशास्त्र। ठीक, यानी कि इसके अंतर्गत हम अर्थशास्त्र के बृहद चीज़ों का अध्ययन करेंगे। जैसे समग्र मांग हो गई, राष्ट्रीय आय हो गया, सरकारी बजट हो गया। ये सब किसके अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे? ये हम अध्ययन करेंगे समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत। ठीक, तो वैसे अर्थव्यवस्था को हम दो भागों में वर्गित करते हैं। ठीक, एक है समष्टि, एक है
व्यष्टि, व्यष्टि का मतलब सूक्ष्म अर्थशास्त्र और समष्टि का मतलब हो गया बृहद अर्थशास्त्र। इसके अलावा अर्थव्यवस्था के क्षेत्र रहते हैं, ठीक। यहाँ से भी क्वेश्चन कई पूछा जाता है। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, यहाँ से क्वेश्चन अधिकतर क्वेश्चन आते हैं, ठीक। चाहे वो यूपी टेबल सिपेट हो, चाहे पीसीएस का पेपर हो, चाहे एग्जाम बैंक का हो, किसी का भी हो, लगभग अर्थव्यवस्था के क्षेत्र से क्वेश्चन आते हैं, ठीक। तो अभी तक देखो अर्थव्यवस्था को हम दो भागों में बांट रहे हैं, मतलब अर्थशास्त्र को हम दो भागों में बांट रहे हैं, ठीक। और अर्थव्यवस्था को हम इसके क्षेत्र में जब बांटने की बात करेंगे तो इसके क्षेत्र जो हैं 3 हैं, 3 क्षेत्रों में बांटते हैं। एक है प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा है द्वितीयक क्षेत्र और तीसरा है तृतीयक क्षेत्र, ठीक। ठीक, अब प्राथमिक क्षेत्र को पूछा जाता है कि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत क्या होता है, ठीक। तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत होता है, इसमें सब चीज़ कच्चा चीज़, ठीक, कच्चे चीज़ों का उत्पादन, ठीक। जैसे कच्चे चीज़ों की जैसे कृषि प्राथमिक क्षेत्र में आता है, मछली पकड़ना जैसे हो गया, मछली पकड़ना हो गया, इनके मत्स्य पालन हो गया, वानिकी, वन, ठीक, और उत्खनन, ये सब किस में आते हैं, ये प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। उसके अलावा कच्चे तेल का निष्कर्षण, ये हो गया आपका प्राथमिक क्षेत्र, ठीक। द्वितीयक क्षेत्र में क्या होता है, जो कच्चे चीज़ें, जैसे कच्चे चीज़ें हैं, इसका जब हम उद्योग के मतलब उसका औद्योगिकरण कर सकते हैं, जैसे इसमें हम कोई दूसरा पदार्थ हम बना दिए, ठीक। जैसे कृषि में जैसे मान लो गन्ना हो गया, अब गन्ना से हम चीनी बना दिए, ठीक। ऐसे उत्खनन हो, जैसे कच्चे तेल से हम उसका पेट्रोल बना दिए, तो ये से उसका मतलब हम इसको बोलते हैं उद्योग क्षेत्र। द्वितीयक क्षेत्र को बोलते हैं उद्योग क्षेत्र बोल सकते हैं, ठीक, उद्योग क्षेत्र, ठीक। इसमें क्या होता है, जैसे इसमें होता है इसमें जितना उद्योग है, जैसे इस्पात उद्योग हो गया, इस्पात उद्योग, ऑटोमोबाइल। इसमें क्वेश्चन ऐसे आता है कि बताइए ऑटोमोबाइल किस क्षेत्र का है, ठीक। तो द्वितीय क्षेत्र का या उद्योग क्षेत्र का। तो गैस हो गया, जल एवं विद्युत आपूर्ति हो गई, ये आपका किस में आया, ये द्वितीय क्षेत्र में आया। तृतीय क्षेत्र में होता है इसमें सेवा क्षेत्र, इसको सेवा क्षेत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेवा क्षेत्र, ठीक। इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, इसके अंतर्गत आती है जैसे बैंकिंग हो गई, बीमा हो गया, होटल हो गया, हॉस्पिटल हो गया, स्कूल हो गया, हॉस्पिटल हो गया, विद्यालय हो गया, ठीक। रेस्टोरेंट हो गया, और आपका रियल इस्टेट का बिजनेस, ये आपका सेवा क्षेत्र में आया, ठीक। अब इसमें जैसे जो प्राथमिक क्षेत्र में जैसे लोग जो लगे रहते हैं उनको क्या बोलते हैं, ठीक। तो जैसे प्राथमिक क्षेत्र यानी कि कच्चे चीज़ों का निष्कर्षण, कच्चे चीज़ों का जो उत्पादन करते हैं, जो प्राथमिक क्षेत्र में लगे हुए व्यक्ति हैं,
उनको रेड कॉलर जॉब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेड कॉलर जॉब। यहाँ से भी क्वेश्चन आया है, पीसीएस में आया है, ठीक। द्वितीयक क्षेत्र में जो लगे हैं उनको क्या बोलते हैं? द्वितीयक क्षेत्र में जो लगे हैं उनको बोलते हैं ब्लू कॉलर जॉब, ठीक, ब्लू कॉलर जॉब। और जो तृतीयक क्षेत्र में लगे हैं यानी कि सेवा क्षेत्र में जो लगे हैं उनको बोलते हैं वाइट कॉलर जॉब। वाइट कॉलर जॉब, ठीक। अब जैसे इसको कैसे याद करोगे, रेड कॉलर जॉब, ब्लू कॉलर जॉब, वाइट कॉलर जॉब, तो ऐसे याद कर सकते हैं, RBW ऐसे याद कर लें, RBW। आर का मतलब होगा रेड, बी का मतलब ब्लू और डब्ल्यू का मतलब वाइट। अब उससे फर्स्ट सेकंड थर्ड यानी कि प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र। तो ऐसे इसके ट्रिक से याद कर सकते हैं कि हमारा जैसे अर्थव्यवस्था हमारा 3 क्षेत्रों में है, एक प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र। तो प्राथमिक क्षेत्र का हम जैसे हमने याद कर लिया RBW का मतलब आर से मतलब रेड, बी से मतलब होगा ब्लू, डब्ल्यू से वाइट। तो हमको ये पता चल जाएगा कि प्राथमिक क्षेत्र में रेड कॉलर जो लगे रहते हैं, श्रम व्यक्ति लगे रहते हैं, यानी कि उनके जो श्रम की प्रकृति को रेड कॉलर जॉब बोलते हैं। द्वितीय क्षेत्र में जो लगे हैं श्रमिक उनको ब्लू कॉलर जॉब के अंतर्गत रखते हैं। तृतीय क्षेत्र में जो लगते हैं श्रमिक उनको वाइट कॉलर जॉब के अंतर्गत रखते हैं, ठीक। अब आता है अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण, ठीक। अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण, ठीक। तो अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण भी इसको 3 भागों में बांटा गया। पहला पूंजीवादी, दूसरा समाजवादी, तीसरा है आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था, ठीक। पूंजीवादी में क्या होता है? इसमें प्राइवेट सेक्टर मतलब कह सकते हैं कि निजी स्वामित्व होता है, ठीक। इसमें कोई व्यक्ति अपना ही धन लगाएगा किसी फैक्ट्री में, जैसे फैक्ट्री हो गई, फैक्ट्री में कोई एक व्यक्ति उसका स्थापित किया फैक्ट्री को, उसका वो मालिक हो गया। अब वो अपने हिसाब से प्राइवेट कर्मचारियों को रख सकता है, अपने हिसाब से सब कुछ कर सकता है, ठीक। तो ये प्राइवेट होगा। समाजवादी में होता है सरकार का हस्तक्षेप रहता है, ठीक, सरकार का स्वामित्व होता है इसमें। मिश्रित अर्थव्यवस्था में होता है कि निजी प्लस सरकार, यानी कि निजी और सरकार, यानी कि प्राइवेट व्यक्ति का भी रहता है और गवर्नमेंट का भी उसमें हिस्सेदारी रहती है। तो पूछा जाए भारत की अर्थव्यवस्था कैसी, तो भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारत की अर्थव्यवस्था, ठीक, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अब विकास के आधार पे भी अर्थव्यवस्था को बांटा गया है, ठीक। तो विकास के आधार पे हम 3 भागों में बांटे हैं, ठीक। कौन कौन सा? एक है विकसित अर्थव्यवस्था, दूसरा है विकासशील अर्थव्यवस्था,
तीसरा है हमारा अल्प विकसित। ठीक, ये विकास के आधार पर विकसित अर्थव्यवस्था, विकासशील अर्थव्यवस्था और अल्प विकसित अर्थव्यवस्था। तो विकसित देशों में जैसे कौन कौन से देश आ रहे हैं, जैसे अमेरिका है, जर्मनी है, ऑस्ट्रेलिया है, फ्रांस है, इटली है, रूस है। ठीक, आज देशों की जो अर्थव्यवस्था है वो कैसी है, वो विकसित अर्थव्यवस्था है। कौन कौन सी, जैसे अमेरिका, जापान, इटली, रूस, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस आदि। विकासशील अर्थव्यवस्था में कैसे, जैसे विकासशील में भारत की अर्थव्यवस्था है, तो भारत की अर्थव्यवस्था कैसी विकासशील अर्थव्यवस्था है, चीन हो गया, भारत हो गया, दक्षिण अफ्रीका हो गया आदि। ठीक, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था में कौन कौन से देश आते हैं, जैसे अफगानिस्तान हो गया, सीरिया हो गया, सोमालिया हो गया, नाइजर हो गया आदि। ठीक, अब इसको और देखें तो एक और आधार पे अर्थव्यवस्था को बांटते हैं, एक वैश्विक संबंध के आधार पे, वैश्विक संबंध के आधार पे। तो वैश्विक संबंध के आधार पे होता है, पहला होता है खुली अर्थव्यवस्था, ओपन इकोनॉमिक्स। दूसरा होता है बंद अर्थव्यवस्था, क्लोज इकोनॉमिक्स। ठीक, तो खुली अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि एक देश दूसरे देश के साथ आयात निर्यात करते हैं। ठीक, आयात प्लस निर्यात, एक देश के साथ, एक देश से दूसरे देश के साथ होता है। ठीक, तो ये हो गया खुली अर्थव्यवस्था। और बंद अर्थव्यवस्था में ना उस पर निर्यात होता है ना आयात होता है, ना ही निर्यात और ना ही आयात, यानी किसी भी देश से कोई निर्यात आयात नहीं होता, तो वो बंद अर्थव्यवस्था होती है। ठीक, तो हम लोग पढ़े कि अर्थशास्त्र के जो जनक हैं उनको क्या बोलते हैं, एडम स्मिथ। उनको पुस्तक है द वेल्थ ऑफ नेशन। वेल्थ ऑफ नेशन में उन्होंने अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा। ठीक, अच्छा एक चीज़ और देख लीजिए, जैसे होता है राष्ट्रीय आय, हर देश की राष्ट्रीय आय होती है। ठीक, हर देश की। ठीक, अब राष्ट्रीय आय में अगर प्राथमिक क्षेत्र यानी कि कृषि का योगदान 50% से ज़्यादा है, ठीक, 50% हो या 50% से ज़्यादा हो, तो ऐसी अर्थव्यवस्था को बोलते हैं कृषि अर्थव्यवस्था। इसी राष्ट्रीय आय में यदि उद्योग का योगदान 50% हो या 50% से ज़्यादा हो, तो ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या बोलेंगे, औद्योगिक अर्थव्यवस्था। और ऐसे ही इसी राष्ट्रीय आय में अगर सेवा क्षेत्र का योगदान 50% या 50% से ज़्यादा हो, तो ऐसी अर्थव्यवस्था को सेवा अर्थव्यवस्था बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेवा अर्थव्यवस्था। ठीक, अच्छा अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे आता है, थोड़ा सा ऐसे क्वेश्चन का रिकॉल कर लेते हैं। ऐसे पूछा जाता है कौन सी अर्थव्यवस्था भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है, भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक, फिर पूछा जाता है कि किस अर्थव्यवस्था में सरकार निर्णय निर्माण प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं करती, तो ऐसी अर्थव्यवस्था बाजार अर्थव्यवस्था होती है। ठीक,
फिर अगर भारत में सेवा क्षेत्र सम्मिलित है तो भारत में सेवा क्षेत्र में क्या क्या है, परिवहन हो गया, परिवहन है, संचार है, होटल है, ठीक, ये सेवा क्षेत्र में है। फिर मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है, उसमें सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों का सह अस्तित्व होता है, वैसी अर्थव्यवस्था क्या कहलाती है, मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। भारत की अर्थव्यवस्था कहती है विकास के आधार पर, विकास के आधार पर भारत की अर्थव्यवस्था विकासशील है। फिर पूछा गया भारत में तृतीय क्षेत्र में क्या शामिल है, तो तृतीय क्षेत्र में जितना सेवा वाला क्षेत्र है वो सब शामिल है, जैसे वित्त, जैसे फाइनेंस हो गया, बैंकिंग, बीमा हो गया, ठीक, ये सब। फिर अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, तो अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, एडम स्मिथ को कहा जाता है। किसने कहा था कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, तो अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, इसने अपनी पुस्तक, एडम स्मिथ ने अपनी पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशन में अर्थशास्त्र धन का विज्ञान कहा, ठीक। फिर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषता क्या है, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषता होती है उसमें जो है व्यक्ति का निजी स्वामित्व होता है, ठीक, उसमें वो अपना निजी अधिकार रहता है उसमें। फिर पूछा जाए बाजार अर्थव्यवस्था क्या होती है, तो बाजार अर्थव्यवस्था जो सरकारी नियंत्रण से बिल्कुल मुक्त होती है, ऐसी अर्थव्यवस्था को बाजार अर्थव्यवस्था कहते हैं, ठीक। अब हम इसके अगले क्लास में हम पढ़ाएंगे योजना आयोग के बारे में और नीति आयोग के बारे में, ठीक, और आर्थिक नियोजन के बारे में। तो और हम ये सोच रहे हैं कि इंग्लिश के में हम रोज़ 5 चाहे एंटोनिम, चाहे सिनोनिम, चाहे एडियम या फ्रेजेस ये हम लेकर आएँ, जिससे आप लोग की इंग्लिश का भी थोड़ा सा कवर होता रहे। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, शुभ रात्रि।